कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए। ध्यान से समझ लेना। क्या क्या? एक तो सालिग्राम भगवान को बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग स्नान कराया और ऐसे कहीं रख दिए, नहीं, सालिग्राम जी को बिना आसन के भूमि पर नहीं रख देना चाहिए। शंख को बिना आसन के कभी नहीं रखना चाहिए। नामदेव जी, कई लोग शंख को बजा के जहां तहां कहीं भी रख देते हैं, इसका बड़ा भारी अपराध लगता है। और जो शंख को ऐसे कहीं भी रख देता है अथवा बिना आसन के भूमि पर रखता है, उसके घर से लक्ष्मी जी जाने लगती हैं, बोले अरे यहां तो मेरे भाई का आदर नहीं हो रहा। इसलिए शंख को बिना आसन के ना रखें। तीसरा है ग्रंथ को। रामायण जी हैं, गीता जी हैं, भागवत जी हैं, कोई पोथी है तो कभी बिना आसन के मत रखिए। धर्म ग्रंथ को, किसी ग्रंथ को, पुस्तक को। ग्रंथों का आदर कैसे करना चाहिए ये सीखना है तो हमारे सिख भाइयों से सीखिए। हमारे सिख भाई जो है वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते और कोई पूजा नहीं, वो तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही भगवान मानते हैं और गुरुओं की वाणी को ही, उस ग्रंथ को ही सर्वोपरि मान करके और मस्तक पर बदराते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। ग्रंथों का बहुत आदर होना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं भी रख दिया, पूजा करा रहे हैं, पूजा कराते कराते ग्रंथ को नीचे रख दिया, उल्टा रख दिया, इसका बड़ा अपराध लग जाता है और सरस्वती जो है वो दुखी होकर चली जाती है। इसलिए ग्रंथ को नीचे ना रखें, शंख को नीचे ना रखें, शालिग्राम को नीचे ना रखें। और चौथा, ब्राह्मण को बिना आसन के कभी नीचे ना बिठाएं। आपके घर ब्राह्मण आए तो चाहे कुछ भी आसन डले, पर ब्राह्मण बिना आसन के ना बैठ जाए। यदि ब्राह्मण बिना आसन के बैठ गए तो क्या होगा? आपके घर के पुण्य जो है वो लेके चले जाएंगे और उनके पाप बाहर रह जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो बिना आसन के ना बैठे। यहां तक कहा है कि यदि आसन उपलब्ध ना हो तो अपने पैरों को ही नीचे इस प्रकार मोड़ करके पैरों के ऊपर बैठ जाए, लेकिन बिना आसन के सीधा ब्राह्मण को भूमि पर नहीं बैठना चाहिए। तो सालिग्राम जी, शंख, ग्रंथ और ब्राह्मण, इन चारों को बिना आसन के भूमि पर नहीं विराजमान करना चाहिए। अच्छा, चंदा को मामा कहते, चंद्रमा को मामा कहते हैं। हम लोग बचपन में कहते हैं ना चंदा मामा। तो कितने लोगों को पता है कि चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? कितने लोगों को पता है? हाँ, एक दो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे चंद्रमा हमारे मामा किस नाते से हो गए? पंकज जी, चंद्रमा का जन्म हुआ है समुद्र से और हम सब की माता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माता का जन्म कहां से हुआ है? लक्ष्मी माता का जन्म भी समुद्र से हुआ है और चंद्रमा का जन्म भी समुद्र से हुआ है। तो वह लक्ष्मी जी के भाई हैं। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, तो माता जी के भाई कौन हुए? मामा हुए नहीं? तो लक्ष्मी जी के भाई होने के नाते हम सबके चंद्रमा जो है वो मामा कहलाते हैं, चंदा मामा। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। पर बाणासुर का वृतांत है। नारद जी ने बाणासुर को शिव भक्ति का उपदेश दिया था और बाणासुर जो है उसने खूब शिव आराधना करी, नर्मदा जी के तट पर रह करके शिवलिंग बना बना करके, और बाणासुर जो है नर्मदा जी में प्रवाहित करता था। और उसके इस प्रकार शिव आराधना करने से शंकर जी प्रसन्न हुए और बाणासुर के द्वार पर खड़े हो गए। बाणासुर से कहा, आप मांगो क्या चाहते हो? बोले ये चाहते जब भी घर से निकले तो आपके दर्शन हो, घर में आए तो आपके दर्शन हो। बोले इसका मतलब चौकीदार बन जाए? अरे तुम कब बाहर आओ कब अंदर जाओ कोई पता है? बोले चलो ऐसे ही करेंगे। बोले बाबा उसके द्वार पर ही खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर पर जब चढ़ाई करी तो सबसे पहले भोले बाबा ने युद्ध किया। वो कथा आप लोग भागवत जी में सुनते हैं। बाणासुर जो है बाद में भगवान ने उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 रहने दी, बाकी काट दी श्री कृष्ण ने। और फिर वह भगवान शंकर का विशेष पार्षद कहलाया। बाण रावण चंडी सा श्रृंगी भृंगी जटाधया, ये सब भगवान शंकर के बड़े प्यारे गण हैं। हो शिव कैलासी घट घट
शिव कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। अरे शिव कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। मैं आया मैं तेरे द्वार, झोली भर दो नाथ मोरी झोली भर दो, दास की झोली भर दो, पार मेरे नैया कर दो, दास की झोली भर दो मेरी पूरी कर दो। ओ शिव कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। ओ शिव कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। अरे ले अभिलाषा दर्शन प्यासा आया मैं तेरे द्वार, दास की झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। ओ दास की झोली भर दो पार मेरी नैया कर दो। शंकर भगवान की जय हो। अरे मैंने तुम रखा लाखों के दुख निवारे, तुम रखा लाखों के दुख निवारे, दीन दुखी के बाबा उन लाखों कष्ट है हारे। दीन दुखी के बाबा उन्हें लाखों कष्ट है तारे। करो दया की नजर भक्त पर, करो दया की नजर भक्त पर। करो दया की नजर भक्त पर, करो दया की नजर भक्त पर। बनते हो भंडार दास की झोली भर दो, और मेरे नैया कर दो। दास की झोली भर दो पार मेरी नैया कर दो। दास की झोली भर दो, पार मेरे नैया कर दो। दास की झोली भर दो पार मेरी नैया कर दो। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। कर रसूल है सोहे तेरे कटी बागंबर धारे। हर त्रिशूल है सोहे तेरी कटवा गामर धारी। ओ कर रसूल है सोहे तेरी कटी बागंबर धारे। हर त्रिशूल है सोहे तेरी कटवा गामर धारी। ओ बिन अपराध तजी, बिन अपराध करी है बाबा नाथ सती जी नारी। बिन अपराध तजी है बाबा नाथ सती सी नारी। बिन अपराध
की झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। दास की झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। जय हो शंभो। ओ शिव शंकर तुमसे है बस इतनी अर्ज हमारे। शिव शंकर तुमसे है बस इतनी अर्ज हमारी। ओ शिव शंकर तुमसे है बस इतनी अर्ज हमारे। शिव शंकर तुमसे है बस इतनी अर्ज हमारी। पार्वती संग आओ बाबा होकर सवारी। पार्वती संग आओ बाबा होकर बैल सवारी। पार्वती संग आओ बाबा होकर बैल सवारी। पुत्र गणेश साथ में आवे, पुत्र गणेश साथ में आवे। आवे चूहे पर सवारी। झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। दास की झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। ओ कैलासी घट घट वासी, सुन लो मेरी पुकार। ओ कैलासी घट घट वासी, सुन लो मेरी पुकार। ले अभिलाषा दर्शन प्यासा, आया हूँ तेरे द्वार। दास की झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। दास की झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। दास की झोली भर दो, पार मेरी नैया कर दो। दास की झोली भर दो, पार मेरी नैया। ओ बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। ओ बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। ओ बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। जय हो। बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। बोलो सदैव शंकर भगवान की। आगे नंदी जी के जन्म की कथा है। नंदी जी का जन्म कैसे हुआ? सलाद नाम के मुनि, इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करना आरंभ किया। तो पहले इंद्र को स्मरण करते हुए तपस्या करी। इंद्र प्रसन्न हुए, इंद्र से कहा कि मुझे एक अजर अमर अयोनिज पुत्र चाहिए। इंद्र ने कहा ये तो मेरे बस का नहीं है, ऐसा पुत्र देने में मैं समर्थ नहीं हूं। किसकी तपस्या करूं? बोले भगवान शंकर दे सकते हैं। तो सलाद मुनि ने जो है भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान महादेव का स्मरण करते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। शरीर बामी से ढक गया, हड्डियां का ढांचा रह गया। भगवान महादेव प्रसन्न हुए, वरदान मांगो ब्रह्मरूयात। सलाद मुनि ने कहा मुझे एक अजर अमर अयोनिज, अयोनिज का मतलब है जो किसी माँ के गर्भ से जन्म ना लिया हो, ऐसा पुत्र मुझे दे दीजिए। महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च मे इच्छामि तुम तमम पुत्रम मृत्युहीन अयोनिजम। आपके समान पुत्र चाहिए,
अब भोले बाबा ने सोचा मेरे जैसा तो एक मैं ही हूं, मेरे जैसा और कौन होगा। तो भोले बाबा ने कहा चलो फिर मैं ही पुत्र बन के आ जाता हूं। तथास्तु कह के भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। एक दिन यज्ञ के लिए भूमि खोद रहे थे सलाद मुनि, यज्ञ करना था तो भूमि यज्ञशाला बनाने के लिए खनन कर रहे थे। तो वहां उन्होंने जैसे भूमि खोदी तो देखा कि 4 भुजाओं वाला त्रिशूलधारी एक सुंदर बालक उस भूमि में है। जैसे भूमि से यज्ञ की भूमि से हमारी किशोरी जी आज प्रकट हुई थी। आज हमारे किशोरी जी के प्राकट्य की तिथि में है जानकी नवमी। बोले जानकी मैया की जय। हमारी जानकी जी भी तो पृथ्वी से प्रकट हुई है, भूमि जा है। श्री जनक जी महाराज यज्ञ के लिए भूमि खोद रहे थे या यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। और भूमि जोतते समय उनके हल जो था उसकी सीत टकराई और उन्होंने थोड़ा मिट्टी हटा के देखा तो वहां एक सुंदर कन्या को प्राप्त किया और वही जानकी जी हैं। बोले जानकी मैया की। आज जानकी जी के प्राकट्य की तिथि है। हम सब लोग जानकी जी को प्रणाम करते हैं और जानकी भक्ति रूपा है। हम भगवान से प्रार्थना, जानकी जी से प्रार्थना करें कि सबके हृदय में किशोरी जी भक्ति प्रकट कर दे, सबका हृदय भगवत भक्ति से भाव से भर जाए। तो एक बालक सलाद मुनि को जो मिला, 4 भुजाएं थी, बाघांबर लपटा हुआ था, अंग पर भभूति लगी थी, जगह जगह रुद्राक्ष बंधे हुए थे और बड़ा सुंदर स्वरूप, हाथ में त्रिशूल लेके वो बालक। इतना आनंद हुआ सलाद मुनि को कि वो नाचने लगे, मेघ बरसने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, देव गंधर्व गायन करने लगे। बड़ा भारी कौतूहल प्रकट हो गया। सब देवी देवता वहां आकर के प्रस्तुत हो गए। अथ ब्रह्मादयो देवा देवपत्नश्च सर्वसा तत्रा जगमुश्च सुप्रीत्या हरिश्चैव शिवोऽम्बिका। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और सबको बड़ा आनंद हुआ था, इसलिए बालक का नाम रख दिया नंदी। आनंद से नंद शब्द बना, उससे नंदी नाम रख दिया। और फिर सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। नंदी ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो सलाद मुनि थोड़े चिंतित हो गए कि ये बालक ऐसा कैसे हो गया। पहले तो बड़ा दिव्य तेज संपन्न था, अब साधारण कैसे हो गया। मित्रावरुण ने आकर समझाया और कहा कि इस बालक की आयु कुछ अल्प है। सलाद मुनि तो घबरा गए, मैंने तो अमर पुत्र मांगा था, ये अल्पायु कैसे हो गया। बोले चिंता मत करो, ये शिव जी की आराधना करेगा तो दीर्घ आयु हो जाएगा। फिर बालक ने शंकर जी की आराधना करी। बोले बाबा प्रसन्न होकर अपना गण बना लिए और वही नंदी जी महाराज हैं। इन नंदी जी का विवाह सुयसा की पुत्री के साथ, श्री सुयसा जी मरुत की पुत्री सुयसा के साथ इनका विवाह हुआ है। आप कहेंगे हम तो आरती में गाते हैं नंदा ब्रह्मचारी, ऐसा गाते हैं ना, तो वो नंदी जी ये नहीं है। नंदा नाम के एक शंकर जी के भक्त थे काशी में, उन्होंने शिव जी की आरती लिखी तो उन्होंने अपना नाम लिखा है। वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने लिखा नंदा ब्रह्मचारी। लेकिन ये जो नंदी जी हैं ये शंकर जी का ही रूप है और शंकर जी ही अवतरित होकर के नंदी जी के रूप में आए हैं। हर समय बैल के रूप में नहीं रहते शंकर जी, वो नंदी जी वो भगवान शंकर के गढ़ के रूप में रहते हैं। आवश्यकता होने पर यात्रा के समय वह बैल का रूप बना लेते हैं और भोले बाबा उन पर सवार हो जाते हैं। नंदी जी साक्षात शिव का ही स्वरूप हैं। फिर भगवान शंकर का काल भैरव अवतार है। वो कैसे हुआ? बोले सब देवताओं में चर्चा चली कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो सबने कहा कि ब्रह्मा जी से पूछो। आपस में चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा कि वेदों से पूछो क्योंकि वेद ही प्रमाण है। वेदा प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठाम परमः पिता यूयम वदतु विश्रुद्धम किमेकम तत्त्वदस्त अव्ययम। वेद और शास्त्र जो कहें वही प्रमाण होता है। हम और आप जो कहें वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है? जो वेदों में शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राब्धोनोक्तम कर्म कर्तुर्म्यर्हसि। भगवान क्या कह रहे हैं गीता जी में? क्या करें और क्या ना करें, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है,
इसका प्रमाण वेद है, इसका पुराण शास्त्र है। हमें अपने मन से कोई काम नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। शास्त्रों में हमारे लिए क्या आज्ञा है वैसा जीवन जीना चाहिए। जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते हुए सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, चाहे मनमानी भक्ति करो, चाहे मनमानी पूजा करो, चाहे मनमाना कुछ भी। कई लोग कहते हैं ना हमारे मन में जैसा आएगा हम तो वैसा करेंगे। आजकल ये बात बहुत चल रही है, हम किसी की क्यों माने, हमें जो अच्छा लगेगा हम वैसा करेंगे। नहीं, यदि मनमानी भक्ति करोगे तो भक्ति विचलित हो जाएगी, मनमानी पूजा करोगे सफल नहीं होगी। यहां लिखा है गीता जी में, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिर्न वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से भक्ति करता है, पूजा करता है, ना तो उसको लोक में सुख मिलता है और ना उसको परलोक में गति मिलती है। इसलिए भैया शास्त्र विधि का ही पालन करना चाहिए। तो शास्त्रों में परम तत्व किसको कहा है? तो ऋग्वेद ने अपना मत रखा, यदंतः स्थानि भूतानि यथा सर्वाणि वर्तते यदायु परमं तत्वं सरुद्रमेक एव ही। एक रुद्र भगवान महादेव ही परम तत्व हैं। ये बात जब ऋग्वेद ने, चारों वेदों ने अपनी अपनी बात रखी है, चारों वेदों ने यही कहा कि भगवान शंकर ही वह परम तत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वो परम तत्व नहीं हो सकते, हम नहीं मानते। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में थोड़ा युद्ध हो गया, जैसे पहले कथा सुनी। दोनों के बीच में भगवान शंकर ज्योति रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उसको देख करके कहा, अरे पुत्र तुम तो मेरे पुत्र हो, रुद्र, तुम तो मेरे ही बेटा हो। तो रुद्र भगवान को रोष आ गया कि परम तत्व को नहीं जानते, और उसमें से भैरव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट किया। भैरव ब्रह्मा जी का वध करने के लिए चले, और उस समय भैरव ने ब्रह्मा जी का मस्तक खंडित कर दिया, मस्तक काट दिया। 5वां सिर ब्रह्मा जी का जैसे ही कटा, वो ब्रह्मा जी का सिर जो है भैरव के हाथ से चिपक गया। अब भैरव सब जगह घूमे जी, हाथ छूटेगा कैसे, छूटेगा कैसे? तो वो घूमते घूमते काशी पहुंचे। काशी में जिस स्थान पर गए तो वहां वो कपाल छूट गया, स्थान का नाम पड़ गया कपाल मोचन। जो काशी में जाएगा और यदि कपाल मोचन तीर्थ में जाता है तो बड़े से बड़ा पाप उसने यदि जीवन में कोई किया है तो वो भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप वहां छूट जाता है काशी में जाने से। भैरव वहीं विराजमान हो गए। जो काशी जाकर के श्री भैरवनाथ जी का दर्शन करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विश्वनाथ जी का दर्शन करो लेकिन काशी जाके भैरव जी का दर्शन नहीं करो तो वो दर्शन अपूर्ण माना जाता है। इसलिए काशी जाओ तो भैरवनाथ जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए, काल भैरव दर्शन करना चाहिए।